पुराने जमाने की बात है। एक नौजवान लंबे सफर पर निकला हुआ था। जब आधे रास्ते तक पहुंचा तो रात हो चुकी थी और उसे मजबूरन एक छोटे से कस्बे की सराय में रुकना पड़ा। यह सराय बहुत साधारण थी, लेकिन सफर की थकान को देखते हुए वही उसके लिए काफी थी। संयोग से उसी सराय में एक बूढ़ा शख्स भी ठहरा हुआ था, जो उसी गांव चांदनगर में जा रहा था, जहां वह नौजवान भी जाना चाहता था। उस दौर में लोग अधिकतर सफर पैदल या बैलगाड़ियों से किया करते थे और रास्ते में पड़ाव डालना आम बात थी। खाने के समय दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान बूढ़े शख्स को यह जानकर हैरानी और खुशी हुई कि नौजवान भी उसी गांव जा रहा है जहां उसका अपना घर है। नौजवान ने बताया कि वह चांदनगर में अब्दुल कदीर नामी एक शख्स से मिलने जा रहा है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी और भी खुश हो गया और बोला, बरखुरदार, तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं तो वहीं का रहने वाला हूं। क्यों ना हम ये सफर एक साथ तय करें। नौजवान ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, बुजुर्गवार, जब सफर भी एक है और मंजिल भी एक, तो साथ चलना ही बेहतर होगा। दोनों ने वह रात बातचीत और खुशगपियों में बिताई और अगली सुबह जल्दी उठकर नाश्ता किया। फिर वे बाजार गए और रास्ते के लिए खाने पीने का सामान खरीदा। इसके बाद दोनों सफर पर रवाना हो गए। सफर पर निकलने से पहले नौजवान ने चलते चलते अचानक कहा, बुजुर्गवार, मेरी एक बात सुनिए। बूढ़ा चौंक गया और बोला, क्या बात है बरखुरदार? नौजवान ने विनम्रता से कहा, अगर आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। यह सुनकर बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, कैसी शर्त? नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, सफर के दौरान मैं जो अमल भी करूं, जो कुछ भी करूं, आप मुझसे उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे, न हैरानी जताएंगे और न ही कोई तजस्सुस, जिज्ञासा रखेंगे। बूढ़ा यह सुनकर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है मियां, मगर मगर वगर कुछ नहीं बुजुर्गवार। नौजवान ने बात काटते हुए कहा, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तभी मैं आपका हमसफर बनूंगा। बूढ़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर सिर हिलाकर राजी हो गया। दोनों पैदल सफर करते हुए जंगलों और रास्तों से गुजरने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई और थकान हावी होने लगी। दोनों ने तय किया कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उन्होंने एक घना और सायेदार दरख्त देखा और उसी के नीचे बैठ गए। अब भूख भी शिद्दत से लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। बूढ़ा बोला, चलो भाई मियां, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। लेकिन नौजवान ने हाथ उठाते हुए कहा, बुजुर्गवार, जरा ठहरिए। बूढ़ा हैरान होकर बोला, अरे अब क्या हुआ? नौजवान मुस्कुराया और बोला, बस जरा रुकिए। यह कहकर उसने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और उसे खोल लिया। उसने बाएं हाथ में छतरी को पकड़ा और दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा उसे देखकर हैरान रह गया। सोचने लगा कि यह कैसा अजीब शख्स है। हम तो इस घने और ठंडे साए में बैठे हैं, फिर यह क्यों छतरी खोलकर बैठ गया? वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे नौजवान की शर्त याद आ गई, मगर बुजुर्ग अपनी जुबान पर काबू न रख सके। चारों नाचार उन्होंने सर झटकते हुए आखिरकार पूछ ही लिया, अरे मियां, हम तो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने उसकी ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, बुजुर्गवार, आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान आप मुझसे किसी भी बात पर सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा अब आपके और मेरे रास्ते जुदा हैं। बूढ़े ने देखा कि नौजवान नाराज हो गया है तो फौरन घबराकर बोला, अरे अरे मियां, मुझसे गलती हो गई। तुम बेशक इस सवाल का जवाब मत दो, मगर अब वादा करता हूं कि आइंदा कोई सवाल नहीं करूंगा। नौजवान ने उसे घूर कर देखा। कुछ पल यूं ही खामोश रहा, फिर बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। बूढ़ा भी चुपचाप खाना खाने लगा। नौजवान के बाएं हाथ में अब भी वह खुली हुई छतरी थी, जबकि वह दाएं हाथ से रोटी खा रहा था। बूढ़े ने भी कोई और सवाल नहीं किया। दोनों छतरी के साए में बैठे खाना खाते रहे। जब दोनों ने खाना खत्म कर लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। नौजवान ने छतरी बंद की और उसे अपने सामान में रख दिया। दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। पैदल सफर करते करते शाम हो गई। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। रात की स्याही में अब रास्ता ठीक से दिखना भी बंद हो गया था। जंगल का इलाका था, जहां किसी भी वक्त कोई जानवर, सांप या बिच्छू हमला कर सकता था। ऐसे में दोनों ने तय किया कि बेहतर यही होगा कि यहीं रुक जाएं और रात इसी जगह गुजार ली जाए। सफर की थकान ने बूढ़े को अधमुआ कर दिया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी मोटी सी जड़ के साथ पीठ टिका दी। उसने थके हुए लहजे में कहा, चलो मियां,
तुम भी इसी तने के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। जब थकावट उतर जाएगी तब सफर फिर से शुरू कर लेंगे। मगर नौजवान ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े मियाँ, ऐसे नहीं। बूढ़ा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। तो फिर कैसे मियाँ? नौजवान बोला, हमें ऐसा कोई पेड़ ढूंढना होगा जिसकी मोटी टहनी हो, इतनी चौड़ी कि हम दोनों का वजन उठा सके, और उसका तना ऐसा हो जिस पर हम दोनों आराम से लेट सकें। तभी तो रात आराम से गुजरेगी। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। वह अभी यह पूछने ही वाला था कि मियाँ, किसी दरख्त पर ही क्यों? लेकिन उसे अपना वादा याद आ गया और खामोशी ओढ़ ली। बेचारा मन ही मन कुड़कुड़ाता रहा। नौजवान ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और खुद एक ऐसे मजबूत दरख्त की तलाश में निकल गया जिस पर वे दोनों चढ़कर रात आराम से बिता सकें। बूढ़ा वहीं बैठा सोचता रहा, क्या यह शख्स कोई अक्लमंद है या दीवाना? हम कोई बंदर हैं क्या जो किसी दरख्त पर चढ़कर सोएं? मगर फिर भी वह खामोश रहा, क्योंकि अब सवाल करना मना था। काफी देर तक नौजवान जंगल में इधर उधर भटकता रहा और आखिरकार उसे एक मजबूत, तनावर, घना पेड़ मिल ही गया जिसकी शाखें इतनी चौड़ी थीं कि दोनों उस पर सुरक्षित बैठ सकते थे। वह जल्दी जल्दी वापस आया और बोला, चलिए बड़े मियाँ, इस दरख्त पर चढ़ते हैं। बूढ़ा कुछ सख्त लहजे में बोला, अरे मियाँ, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो जवान हो, आराम से चढ़ जाओगे। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, नादवा हूँ, मेरे लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। नौजवान मुस्कुराया और बोला, बड़े मियाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा थोड़ी बेजारी से बोला, क्या जरूरी है इस दरख्त पर चढ़ना? तुम चढ़कर अपनी रात गुजार लो, मैं नीचे कहीं लेट जाता हूं। मगर नौजवान ने याद दिलाया, आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान कोई सवाल नहीं करेंगे और ना बहस करेंगे। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं। अब बूढ़ा समझ गया कि यह नौजवान बहुत ही जिद्दी है और उसकी बात न मानने से बात बिगड़ सकती है। लाचार होकर वह राजी हो गया। नौजवान ने बड़े इत्मीनान से बूढ़े को सहारा दिया और किसी तरह उसे दरख्त पर चढ़ा दिया। उसके बाद खुद भी उसी पेड़ पर चढ़ गया। दोनों पेड़ की मोटी शाखा पर तने के सहारे बैठ गए। बूढ़ा भीतर ही भीतर झुंझला रहा था, मगर अब बोल नहीं सकता था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बूढ़ा तो थकावट के मारे जल्दी ही सो गया, लेकिन नौजवान सतर्क होकर सो रहा था। रात भर नौजवान चौंकन्ना रहा। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती। कई बार तो उसने दरख्त से नीचे झांककर भी देखा। कभी वह हल्की सी झपकी लेता तो कभी किसी खड़खड़ाहट पर जाग उठता। इसी तरह आधी नींद और आधे जागते हालात में उसकी रात गुजरती रही। फिर धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा। नौजवान ने आंखें खोलीं, गहरी सांस ली और फिर बड़े मियाँ को भी धीरे से जगा दिया।